हेलो एवरीवन, दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड आई वेलकम यू ऑल। आज हमारा क्लास 11th का एक बेहद स्पेशल, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद अच्छा और प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ हम करने वाले हैं आज। स्क्रीन पे आपको उसका नाम दिख रहा है, जी हाँ, उसका नाम है जीएसटी विद डिस्काउंट। तो हम लोगों को जीएसटी करना है डिस्काउंट के साथ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अलग ट्रीटमेंट है, रियल लाइफ में थोड़ा अलग ट्रीटमेंट है, डिटेल में जाओगे तो ऑल टुगेदर और ज़्यादा अलग ट्रीटमेंट है यहाँ पर थोड़ा सा। तो आओ देखते हैं, हम लोग समझते हैं पहले कि इसके अंदर होता क्या क्या है हमारे पास, फिर हम लोग इसके अंदर क्वेश्चन भी करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो लेट अस सी। सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी विद डिस्काउंट होता क्या है। देखो, जीएसटी सबको पता है, पिछली वीडियोस देख करके आए हो, वहाँ पे जीएसटी को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अब डिस्काउंट भी आ गया साथ में। डिस्काउंट कौन से तरीके के होते हैं? एक होता है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है बेटा हमारे पास कैश डिस्काउंट। ये दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं हमारे पास। तो ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है सर? जब हम अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को, जैसे प्यूमा, रीबॉक, नाइकी, एडिडास, इन सब शोरूम्स पे बाहर लिखा रहता है फ्लैट 20% ऑफ, फ्लैट 10% ऑफ, या बाय 2 गेट 5 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, ऐसा जो भी स्कीम्स होती हैं, दीज आर ट्रेड डिस्काउंट। अब बात करें कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है सर? अर्ली पेमेंट रिसीव करने के लिए। अगर आपने किसी से 1 लाख रुपए देने हैं, आप उसे बोलो कि भाई 98,000 दे दे, अभी देता है तो 1 महीने बाद देगा तो पूरा 1 लाख लूंगा, तो वो झट से सर आपको क्या पता 98,000 दे दे। तो यहाँ पर दिस इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है टू गेट अर्ली पेमेंट, ट्रेड डिस्काउंट होता है हमारे पास किस लिए? टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो ये दो सिचुएशंस होती हैं। जब ये जीएसटी के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो कैसे कैसे डिस्काउंट दिया जाएगा। अब लेट अस अंडरस्टैंड कि जीएसटी लगता किस पर है। सबसे पहले ये चीज समझने वाली है, जीएसटी जिस भी चीज पर लगता है, जिस चीज पर एज इन परचेज सेल में अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, किस अमाउंट पे जीएसटी लगाया जाए, सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये खड़ा होता है। तो जीएसटी लगता है हमेशा टैक्सेबल अमाउंट पर। जो भी अमाउंट हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट है उसी के ऊपर ही आप जीएसटी लगा सकते हो। उसके अलावा किसी भी एरी गैरी अमाउंट पे आप जीएसटी नहीं लगा सकते हो। अब सर टैक्सेबल अमाउंट क्या होती है? टैक्सेबल अमाउंट बेटा हर वो अमाउंट होती है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, और जो अमाउंट आती है सारे के सारे डिस्काउंट्स माइनस करने के बाद। यदि मैं कहता हूं यहां पर हमारे पास 1 लाख रुपए के गुड्स हैं, 1 लाख रुपए के गुड्स हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, दोनों केसेस लेकर चल लो। यहां पर हम लोगों को 10% तो दिया जा रहा है ट्रेड डिस्काउंट, 10% है ट्रेड डिस्काउंट। तो हमारे को ये गुड्स पड़ेंगे 90,000 रुपीज के। तो यहाँ पर 90,000 इज वॉट? 90,000 इज माई टैक्सेबल अमाउंट। अब एक और बच्चा आकर के कहता है नहीं सर, एक काम करो, इसमें ना 2% कैश डिस्काउंट भी डालो, जरा देखते हैं फिर क्या होगा। तो मैंने कहा लो भाई, 2% यहाँ पर आप लोग कैश डिस्काउंट भी डाल लो, 2% का कैश डिस्काउंट भी डाल लो। तो 2% ऑफ 90,000, दिस विल बी 1800। तो 90,000 में से हम लोग अगर 1800 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास बच जाता है 88,200। नाउ 88,200 इज व्हाट? नाउ दिस इज द टैक्सेबल अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर निकालना है कि हमारी टैक्सेबल अमाउंट कितनी है। थोड़ा लॉजिकली चलते हैं यहाँ पर। टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास जो आएगी उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। अब कंफ्यूजन कहाँ होगी? कंफ्यूजन होगी यहाँ पर जब बोला जाएगा कि सामने वाली पार्टी 40% पे कर रही है इन कैश या 50% पे कर रही है इन कैश, तो तब हमें 40% या 50% अमाउंट पे क्या देना पड़ेगा? कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जब क्लब होगा इन सब चीज़ों के साथ और कॉम्प्लिकेट करेगा। अब रियल लाइफ में समझते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पर रियल लाइफ में जो होता है वो बुक से हमारा क्लोजली रिलेटेड है। रियल लाइफ में क्या होता है, हमारे पास ना दो कैटेगरीज होती हैं। बिफोर इनवॉइस इज जनरेटेड, सेकेंड केस आफ्टर इनवॉइस इज जनरेटेड। हमारे पास यहाँ पर दो केसेस आ गए, एक इनवॉइस बनने से पहले और एक इनवॉइस बनने के बाद। मैं कहता हूँ यहाँ पर भाई 1 लाख रुपए के गुड्स हैं, 1 लाख रुपए के गुड्स हैं जिसके ऊपर 10% जीएसटी है। तो टोटल आपका बिलिंग अमाउंट यहाँ पर जो है 1,10,000 रुपये सामने वाली पार्टी ने देना है। अब मान के चलते हैं यहाँ पर हम लोगों ने इनवॉइस जनरेट कर लिया, इनवॉइस बोले तो बिल बना लिया गया, इनवॉइस इज जनरेटेड। 1,10,000 रुपये का हमने एक बिल बना लिया।
ये बिल था हमारे पास, यहाँ पर हमने डिटेल्स वगैरह भरी कंपनी की, इधर हमने यहाँ पे भर दिया आइटम और क्वांटिटी। तो 1 लाख रुपए हमारे पास अमाउंट आया था आइटम्स का, टैक्सेबल अमाउंट, और 10,000 रुपये हमने उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया 10% के हिसाब से। अब हमारे पास इनवॉइस अमाउंट आ जाती है 1,10,000। हमने माल पार्टी को बेचा यहाँ पर 3 महीने की पेमेंट पीरियड के टर्म्स के साथ। हमने कहा यदि 3 महीने के बाद दोगे तो पूरा अमाउंट दे देना 1,10,000। अगर अब हमारी कंपनी की पॉलिसी है यहाँ पर कैश डिस्काउंट की, हम कहते हैं अगर आप 10 दिन में पेमेंट देते हो तो हम आपको 2% कैश डिस्काउंट देंगे। यदि 10 दिन में पेमेंट करते हो तो 2% कैश डिस्काउंट देंगे। अब पार्टी कंफ्यूज, पार्टी कहती है कि आप हमें 1 लाख का कैश डिस्काउंट दोगे 2%, या 1,10,000 पे 2% कैश डिस्काउंट दोगे। देखो जब बिल बन गया, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आगे जाकर सीए करनी पड़ेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी पड़ेगी। उसके अंदर जीएसटी की ऑल टुगेदर बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, वहां पर समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने या जीएसटी ने, जीएसटी के अंडर, एक्ट के अंडर आप लोगों को क्या क्या प्रोविजंस हैं एक बार बिल बनने के बाद कैश डिस्काउंट इनकॉर्पोरेट करने के लिए। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर क्लास 11 सिलेबस। तो वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो अभी मैं भी नहीं समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे को खुद भी बहुत अच्छे से नहीं पता विद सेक्शंस एंड ऑल। तो उसके लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है। अभी हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, अभी हम क्लास 11th में बात करेंगे बिफोर द इनवॉइस इज जनरेटेड। और इनवॉइस जनरेट होने से पहले क्या होता है, हमें पता होता है कि सामने वाली पार्टी कितना पे कर रही है। इसके लिए हम लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए आफ्टर इनवॉइसेस जनरेटेड। यहाँ पर हम सीए की सर्विसेज लेंगे, या अगर हम खुद सीए हैं तो हम खुद पढ़ करके बताएंगे अपने क्लाइंट को कि कैसे यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होगा। अब बात करते हैं बिफोर इनवॉइसेस जनरेटेड। बिल जनरेट होने से पहले हमने सामने वाली पार्टी को बोला कि भाई अगर आप हमसे यहाँ पे पेमेंट करते हो 10 दिन के अंदर, हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। तो सामने वाली पार्टी कह दे कि हाँ ठीक है, मैं कर देती हूँ इमीडिएटली कैश पेमेंट, तो हम वहाँ पे वेरीफाई करेंगे, पहले हम कैश ले लेंगे, फिर हम लोग बिल जनरेट करेंगे। तो 1 लाख में से 2% मैं माइनस करूँगा, और 98,000 विल बी माई टैक्सेबल अमाउंट। अब ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट है। अब जो इनवॉइस क्रिएट होगा बेटा, वो कितने का क्रिएट होगा, सरकार कहेगी जितने का आपने माल बेचा, आपने माल बेचा यहाँ पर 98,000 रुपीज़ का, तो मेरे को आप जीएसटी भी कितने पे दोगे, मेरे को आप जीएसटी भी यहाँ पर 98,000 पे ही दोगे। तो 98,000 प्लस 10%, 9800 का यहाँ पर जीएसटी आ जाएगा, और हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना बन जाएगा, 98,000 प्लस 10%, 1,07,800 रुपीज़। ये हमारा यहाँ पे बिल बन जाएगा। तो देखो दोनों केसेस में हमारे पास डिफरेंस है। जनरेट होने के बाद बिल कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे देखना पड़ता है सोर्स ऑफ सप्लाई, पहले बात हुई थी या नहीं हुई थी, बदले में कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो दैट इज़ नॉट योर कंसर्न राइट नाउ। अभी हम बात कर रहे हैं बिल जनरेट होने से पहले। तो बिल जनरेट होने से पहले हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वहाँ पर ऐसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। अभी मैं आप लोगों को एक बिल दिखाता हूँ और डिफरेंस समझाता हूँ टैक्सेबल अमाउंट में कैसे होता है। मैं आपको यहाँ पे स्विगी का बिल दिखाऊंगा, जो एक हमारे पास डिलीवरी कंपनी है जो खाना डिलीवर करती है रेस्टोरेंट से। तो आओ उसके दोनों बिल देखते हैं। जब हमने डिस्काउंट लगाया उसके अंदर कूपन, और जब डिस्काउंट कूपन नहीं लगाया, तो टैक्सेबल अमाउंट और टैक्सेस हमारे कैसे कैसे चेंज होते रहे। तो ये देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास ना दो बिल हैं। एक बिल है हमारे पास डिस्काउंट से पहले वाला, और एक बिल है डिस्काउंट के बाद वाला। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर क्रिएट करा जिस ऑर्डर की वैल्यू थी 600 रुपये की। 600 रुपीज़ उसका इन्वॉइस प्राइस था, बिफोर में भी आफ्टर में भी। एक बार आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ रहा है। पहले मैंने कोई कूपन अप्लाई नहीं करा, बाद में मैंने कूपन अप्लाई करा। जंबो करके कूपन चल रहा था हमारे पास यहाँ पर। मैं बहुत ऑर्डर करता रहता हूँ, देखो मेरा यहाँ पर डिलीवरी चार्ज भी फ्री आता है। क्यों? क्योंकि मैंने मेंबरशिप ले रखी है। बाहर का बहुत खाता हूँ, एक ही ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो यहाँ पर। तो हमारे पास अब इधर देखो जीएसटी कितना कैलकुलेट होकर आ रहा है। 600 रुपये पे रेस्टोरेंट कह रहा है कि भाई 20 रुपये तो मैं लूँगा पैकिंग चार्ज। और हमारा फूड पे जीएसटी कितना लगता है बेटा, फूड पे सरकार ने इस टाइम पर 5% जीएसटी लगाया हुआ है। तो 600 रुपये यहाँ पर खाने का सामान, 20 रुपये पैकिंग चार्ज। तो मेरी टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई यहाँ पर 620 रुपीज़। और अगर मैं 620 रुपीज़ पे 5% का जीएसटी लगाता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है यहाँ पर 31 रुपीज़। तो जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हो यहाँ पर 31 रुपीज़ रेस्टोरेंट जीएसटी के नाम का इधर इन्होंने लगाया हुआ है। तो मेरा टोटल बिल कितना हो गया, 600 प्लस 20 रुपये पैकिंग चार्ज, 620 के ऊपर जो जीएसटी लगा 620 प्लस जीएसटी, विच इज़ हमारे पास यहाँ पर ये रहा 620 प्लस जीएसटी, ये हमारे पास 651 रुपीज़ आ जाता है। ठीक, अब हम दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पर अब सेकंड केस में टैक्सेबल अमाउंट बदल जाएगी। टैक्सेबल अमाउंट का सारा खेल होता है
यहाँ पर 600 रुपये खाने का चार्ज। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक डिस्काउंट कूपन लगा दिया और मेरे को यहाँ पर 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अब मेरा टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टैक्सेबल अमाउंट देखो अब यहाँ पर, टैक्सेबल अमाउंट 600 रुपये का मेरा खाना था, जिसमें से 100 रुपये का मेरे को डिस्काउंट मिल गया। 20 रुपये रेस्टोरेंट अभी भी यहाँ पर क्या लगा रहा है, पैकिंग चार्ज लगा रहा है। तो अब मेरा टैक्सेबल अमाउंट इज 520 रुपीज़। फ़र्क देखो यहाँ पर, इधर टैक्सेबल अमाउंट था 620 रुपये और यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट है 520 रुपये। तो डिस्काउंट पहले ही हमने माइनस कर दिया। हम सरकार को ये नहीं कहेंगे कि भाई 620 वाला सामान 520 में ले रहे हैं, एक काम करो आप टैक्स तो जीएसटी तो हमसे 620 पर ही लो और यहाँ पर हम लोग 520 रुपए के हिसाब से पैसा कलेक्ट करेंगे सरकार से, लोगों से। नहीं भाई, जो टैक्स लगता है हमारे पास वो फाइनल इनवॉइस पे लगता है और जो कि डिस्काउंट माइनस करके आता है। ये कब है, बिल बनाने से पहले। दिस इज नॉट द बिल, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल नहीं है, ये एक ऑर्डर समरी है। इसको हम परचेज ऑर्डर भी कह सकते हैं। यहाँ पर अभी स्विगी वाले बिल कब कैलकुलेट करेंगे, जब हम पेमेंट कर देंगे या जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तब स्विगी वाले बिल बना करके देंगे। यदि स्विगी वाले यहाँ पर बिल बना करके दे दें 651 रुपीज़ का और मैं फिर बोलूँ कि यार अब डिस्काउंट दे दो, तो वो अब डिस्काउंट नहीं देंगे। अब कहेंगे जी अब तो बिल बन चुका है, अब कोई डिस्काउंट का प्रावधान नहीं है, अब कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता। बिल बनाने से पहले यदि कोई डिस्काउंट कूपन लगाना है तो लगा लो, बिल बनाने के बाद कोई डिस्काउंट कूपन नहीं लगेगा यहाँ पर। तो इधर हमारा टैक्सेबल अमाउंट आया 520। 520 के ऊपर यदि मैं 5% जीएसटी लगाता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, 520 के ऊपर अगर हम 5% जीएसटी लगाएं तो ये हमारे पास 26 रुपये आता है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने ये 26 रुपये का रेस्टोरेंट जीएसटी इधर लगाया हुआ। इधर हमारे पास जीएसटी था 31 रुपीज़ और इधर हमारे पास आया है 26 रुपीज़। तो डिस्काउंट माइनस करके ही जीएसटी लगता है हमारे पास और हमारा टोटल बिल वैल्यू यहाँ पर 546। तो यहाँ पर हमारे को डिस्काउंट लगाने के बाद जीएसटी में भी बचत हो गई एज अ कस्टमर। अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है थोड़ा कि जीएसटी जो लगता है नॉर्मली बिलिंग अमाउंट पे लगता है। बिलिंग अमाउंट जो हमारी होती है दैट इज टैक्सेबल अमाउंट, और जो हमारी टैक्सेबल अमाउंट होती है वो डिस्काउंट माइनस करके आती है। तो डिस्काउंट आपने माइनस करना है, चाहे किसी भी प्रकार का डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। बिल बनने के बाद अगर कोई डिस्काउंट मांगती है पार्टी, वो हमारे क्लास 11th के कोर्स में नहीं है, वो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। सर क्या क्वेश्चन में लिखा होगा कि बिल बनने के बाद डिस्काउंट मांगा गया है या नहीं? यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं होगा बिल बना या नहीं बना। हमारी यहाँ पर अजम्पशन है, तो अजम्पशन लिख लो जहाँ पर भी आप लोग नोट्स बना रहे हो। अजम्पशन क्या लेते हैं हम लोग, अजम्पशन क्या लेते हैं, द डिस्काउंट is applied, the discount is applied before generation of, the discount is applied before generation of invoice और bill। ये हमारा यहाँ पर assumption लेकर के चल रहे हैं हम क्लास 11th में। अब जीएसटी में क्या प्रॉब्लम है ना, जीएसटी में काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं, हर टीचर अपने हिसाब से चलती है। तो आप अपने स्कूल का पैटर्न फॉलो करना। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक पैटर्न बताऊंगा क्या होता है। हर टीचर अलग अलग पैटर्न फॉलो करती है। कोई टीचर कहती है भाई 1 लाख रुपए का सामान है, इसके ऊपर 10% का जीएसटी है, तो एक काम करो ना 1,10,000 रुपये बनता है। यदि कोई पार्टी इंस्टेंट कैश दे रही है 2%, तो आप 2% इसका डिस्काउंट लगा लो। बट हम 1,10 का 2% डिस्काउंट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमारे ट्रीटमेंट्स अलग अलग हैं। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नहीं भाई 1 लाख रुपए का सामान है, 2% डिस्काउंट देना ना किसी पार्टी को, तो पहले 2% आप डिस्काउंट माइनस कर लो, फिर इसके अंदर आप जीएसटी जोड़ लो। तो हर किसी का अलग अलग थॉट प्रोसेस है। यहाँ पर जो भी हमारा क्लोजर थॉट प्रोसेस है वो देखते हैं। सीबीएसई बोर्ड्स में तो आना नहीं है ये क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास 11th है। तो आपका स्कूल की टीचर जो कहती है आप प्लीज़ वो फॉलो करना, नंबर लाने के लिए और नॉलेज लेने के लिए मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करना। सर वो तो हम वैसे भी समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ते हैं यहाँ पर। कोई नहीं बेटा, स्टिल थोड़ा सा पता होना चाहिए। सामान तो खरीदते हो, जीएसटी तो हर कोई सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हर आइटम पे ही दे रहा है जीएसटी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर, जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले क्या बनाना ज़रूरी है, पेंसिल स्केल उठा करके फॉर्मेट बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोग पेंसिल स्केल उठाइए, अपना जर्नल का फॉर्मेट बनाइए और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 2 पेज में आएगा लगभग ये क्वेश्चन। चलो जी, अब हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट
प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी? टैक्सेबल अमाउंट विल बी 40,000 माइनस 10%, यानी कि 40,000 माइनस 4,000 विच इज 36,000। अब 36,000 पे हम लोग 9% लगाएंगे CGST और हम यहाँ पर 9% लगाएंगे SGST। 36,000 पे अगर आप 9% निकालोगे, 36,000 इंटू 9%, 3240 आता है। दैट मीन्स 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240, ये हमारे पास निकल के आएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240, दिस इज 42480। इसको मैं थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आपको वर्किंग नोट्स में दिखाता हूँ यहाँ पर। सो लेट अस मेक आवर वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स देखते हैं हम लोग अपने। तो पहला यहाँ पर हम देखते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना था हमारे पास? 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना था बेटा? 10%। तो यहाँ पर हम लोग 4,000 माइनस करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट इज हमारे पास कितना? 36,000। अब इसके ऊपर लगाओगे आप CGST, तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देते हैं, प्लस CGST एट द रेट 9%। तो ये आ जाता है 3240। और इसके अंदर हम प्लस कर देंगे SGST एट द रेट 9%, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 3240। इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 42,480। ये हमारे पास क्या है? बिल प्राइस। बिल प्राइस, या फिर इसको हम लोग कहते हैं इनवॉइस प्राइस, या फिर इसको आप कह सकते हो अमाउंट टू बी कलेक्टेड। ये पैसा हम लोगों को क्या करना है? कलेक्ट करना है। यदि क्रेडिट पे माल बिक रहा है तो हम यहाँ पर पार्टी को जो डेटर बनाएंगे, डेटर बनाएंगे हम 42,480 का। तो हम लिख सकते हैं ड्यू फ्रॉम द पार्टी, या फिर अगर हम पार्टी हैं तो हमने पे करना है, तो ड्यू बाय अस, तो ड्यू फ्रॉम द पार्टी। ये हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। अभी हम परचेज कर रहे हैं तो ड्यू फ्रॉम अस है, ये हमने पे करना है। अब देखते हैं हमारी ट्रांजैक्शन कैश पे थी या हमारे पास क्रेडिट पे थी। संजीव से सामान खरीद रहे हैं, कैश या यहाँ पर बैंक का जिक्र नहीं है, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आओ इसकी जर्नल एंट्री करें। तो जर्नल एंट्री में ऊपर फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ये सब लिख लेना। तो हमारे पास परचेजेस अकाउंट डेबिट, जब हम सामान खरीदते हैं या कोई भी पेमेंट करने के लिए ऑब्लाइज्ड होते हैं, जब हमने पेमेंट करनी होती है या कर रहे होते हैं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, तब हम लोग इनपुट GST लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू संजीव। संजीव हमारा यहाँ पर क्रेडिटर है, क्योंकि हमने इसको पैसे देने हैं, उधार पे माल खरीदा है, तो क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट करते हैं सिंपली। तो इधर हमने सामान खरीदा 36,000 रुपीज़ का, इधर हमारे पास 3240 आ जाएगा CGST, फिर 3240 आ जाएगा SGST, फिर हम लोगों का यहाँ पर टोटल आ जाएगा संजीव के आगे 42,480। परचेजेस, हमारा जो सामान है, जो हमें लागत पड़ी, यहाँ पर खरीदारी पड़ी हमारी, जो हमारी खरीदारी हुई है, खरीदारी हमारी हुई है 36,000 पे, एक्सक्लूसिव ऑफ GST वाली अमाउंट पे। अगर मेरे से कोई पूछेगा ये सामान कितने का खरीदा, तो मैं बोलूँगा 36,000 का खरीदा, मैं 42,480 का नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें से 36,000 ही मेरे पास सामान आया है, बाकी का पैसा सरकार को GST के तौर पे गया है, मेरे पास नहीं आया बाकी का पैसा। बाकी का पैसा गवर्नमेंट के पास गया है। तो दैट इज़ आवर एंट्री। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड एंट्री की तरफ। सेकेंड एंट्री में क्या कहता है? परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 60,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST पेड बाय चेक। तो सेम एंट्री है, सिमिलर है, यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब की बार बस हमने चेक से पेमेंट कर दी है। तो यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारे पास एंट्री आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर 60,000 का हमने सामान खरीदा,
60,000 पे यदि हम 9% निकालें, नहीं बट ट्रेड डिस्काउंट भी तो है हमारे पास। ट्रेड डिस्काउंट 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। 60,000 में से हम लोग 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 54,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 54,000। अब 54,000 पे हम लोगों को 9% का लगाना है CGST और SGST। ये आता है 4860 और हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पर 63,720 जो हमें पे करना पड़ेगा। 63,720 ये पेमेंट हम लोग किससे करेंगे? चेक से कर देंगे। तो बैंक के आगे 63,720 आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इज डन, सेकंड पार्ट इज डन, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ ₹1,00,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST and SGST 9% each, paid by check immediately and avail 2% cash discount। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं। जो ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट का यहाँ पे वर्किंग नोट लेट अस सी। तो थर्ड पार्ट में हम लोग लिखेंगे पहले तो परचेजेस। परचेजेस कितने की करी? 1,00,000 रुपए की। उस 1,00,000 में क्या लगाना है हम लोगों ने? ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेजेस डायरेक्ट लिखने से अच्छा पहले चलो लिस्ट प्राइस लिख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिस्ट प्राइस हम लोगों ने लिखा 1,00,000 रुपए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो यानी कि 10,000 यहाँ पर लेस कर दो। हमारे पास क्या आ जाना चाहिए यहाँ पर? अब हमारे पास प्राइस, परचेजेस का प्राइस हमारे पास आ जाना चाहिए। अभी टैक्सेबल अमाउंट नहीं आई क्योंकि अभी कैश डिस्काउंट भी लगाना है। तो परचेजेस का जो प्राइस आया हमारे पास दैट इज़ 90,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? कैश डिस्काउंट लगाएंगे और कैश डिस्काउंट है हमारे पास 2%। तो यानी कि 90,000 का सामान था, 90,000 के सामान पे हम लोगों को कितना कैश डिस्काउंट मिल रहा है? 2% का मिल रहा है। और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 1,800 रुपये। अब जो अमाउंट आएगी सारी डिस्काउंट्स लगाने के बाद, बीट ट्रेड डिस्काउंट बीट कैश डिस्काउंट, सारी डिस्काउंट्स लगाने के बाद जो अमाउंट आती है दैट इज़ द टैक्सेबल अमाउंट। तो यहाँ पर अब हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी एंड टैक्सेबल अमाउंट इज़ कितना? 88,200। इसके ऊपर अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे CGST एट द रेट 9% और इधर हम लोग लगाएंगे SGST एट द रेट 9%। तो ये हमारे पास कितना आता है? 88,200 इंटू 9%, दिस इज 7,938। और इधर भी हमारे पास 7,938। SGST और CGST जुड़वा भाई हैं, ये दोनों साथ ही पैदा हुए थे। इनका जो भी आता है सब कुछ साथ साथ सेम सेम आता है। होते हैं ना जो भी जुड़वा भाई होते हैं, आपने देखा होगा उनकी टी शर्ट सेम होती है, दिमाग सेम चलता है उनका, खिलौने सेम होते हैं उनके पास, उनकी ज़िद हर चीज़ की सेम होती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है 104,076। तो दैट इज़ हाउ यहाँ पर हमारी अमाउंट निकल के आई है। प्लीज़ इसको ढंग से देख लो। यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिस्ट प्राइस था 1,00,000, उसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो हमारे पास यहाँ पर 90,000 रुपीज़ का सामान आ गया। 90,000 के सामान पे कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो हमने सारी डिस्काउंट्स माइनस करनी है, फिर GST लगाना है। तो हमने कैश डिस्काउंट भी माइनस करी, कैश डिस्काउंट आई 1,800 रुपये, तो हमने 88,200 पर यहाँ पर GST लगाया और हमारी फाइनल अमाउंट आई 104,076 जो कि हमने पे करनी है। तो आओ हम देखते हैं यहाँ पर। तो इधर लेटेस्ट सी थर्ड पार्ट, हम लोग सामान खरीद रहे हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने का सामान खरीदा बेटा? सामान तो तुम लोगों ने यहाँ पर 90,000 का ही खरीदा। कैसे? 1,00,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट थी 10%। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों को यहाँ पर लगाना है इनपुट CGST और हम लोगों को लगाना है यहाँ पर इनपुट SGST और हम लोगों को करनी है पेमेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट और साथ में हमें मिल रहा है यहाँ पर डिस्काउंट, तो हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। खाली डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हो डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट बेटा आप लोगों को कितना रिसीव हुआ एक बार पहले फॉर्मेट पूरे पेज पर बना लेते हैं।
तो बेटा डिस्काउंट आपको यहाँ पर रिसीव हो रहा था 1800 रुपये का, जो हमने निकाला था। चेक हमने कितने का काट के देना है, यहाँ पर चेक अमाउंट भी देख लेते हैं हम लोग। 104076 का चेक देना और 7938 का हमारा जीएसटी है। 104076 104076 का चेक कटेगा। इनपुट जीएसटी 7938 और आउटपुट जीएसटी हमारे पास 7938। तो इन दोनों साइड्स को एक बार टोटल करते हैं, क्या डेबिट और क्रेडिट हमारा मैच कर रहा है देख लेते हैं एक बार हम लोग। 106200 आ रहा है ये वाली साइड, 106200। और हम लोग यहाँ पर अपनी क्रेडिट, कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकंड, नहीं ये टोटलिंग मैंने गलत करी है, ये नहीं आ रहा टोटल। 90,000 प्लस 7938 प्लस 7938, ये टोटल आ रहा है बेटा 105876। 105876। अब हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, तो 1,04,076 रुपये प्लस 1800 रुपये, 105876। ये टोटल हमारे पास दोनों जगह आ रहा है, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। तो दैट मीन्स हमारी वैल्यूज यहाँ पर सही है, हमारा आंसर यहाँ पर एकदम सही है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया कि जो भी जीएसटी लगता है टैक्सेबल अमाउंट पे लगता है, और टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलती है, सारे के सारे डिस्काउंट्स माइनस करने के बाद। कैश डिस्काउंट हम लोग अपनी जर्नल एंट्री में दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर 10,000 एंट्री, ऐसे ही आगे हमारा क्वेश्चन चलेगा। अब अगले स्टेप पे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, और थोड़ा सा आपका आंसर डिफरेंट आएगा यहाँ पर बुक से भी, क्योंकि क्या है ना, बुक हर साल जीएसटी की डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रही है। और आप जितनी किताबें उठा करके देखोगे, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, एससी शर्मा, और भी न जाने जितनी भी किताबें हमारे पास सैम्पल पेपर्स हैं, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट है। आपकी टीचर्स अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, बट आप लोगों को प्रैक्टिकली ये कॉमन ट्रीटमेंट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 80 to 90% ऑफ द स्कूल्स में यही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप अपनी टीचर का कॉन्सेप्ट फॉलो करना, टीचर से एक बार पता करना। अगर टीचर ने नहीं कराया क्लास में, तो टीचर के पास क्वेश्चन लेकर के जाओ कि मैम मेरे को जीएसटी विद कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट नहीं समझ आया, एक बार ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो जैसे टीचर करके देगी उसको आप वैसे फॉलो करना अपने स्कूल एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी अब फोर्थ एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन को और सॉलिड कर देगी, कॉम्प्लिकेट कर देगी। तो इसको मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ ₹1,00,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST and SGST 9% ईच, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। अब कंपनी की पॉलिसी चल रही थी, यदि आप कैश में पेमेंट करते हो तो आपको 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा, जैसा कि हमने अभी ऊपर भी देखा, ऊपर वाले पार्ट में भी किया। तो यहाँ पर अब हमने क्या बोला, हमने कहा आधा पैसा देंगे हम लोग, पूरा पैसा नहीं देंगे। तो कैश डिस्काउंट भी कितने पे मिलेगा, आधे पैसे पे मिलेगा। अब मैं यहाँ पर जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़ा सा चार्ट से ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। 1,00,000 का सामान था, दिस वॉज आवर लिस्ट प्राइस। आप लोग भी चाहो तो वर्किंग नोट ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से हम लोगों ने लेस करा यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पर ये 90,000 रुपीज़ आ जाता है, और 90,000 का क्या आ जाता है हमारा यहाँ पर, परचेजेस। अब जो परचेज कर रहे हैं आधा कैश में और आधा क्रेडिट में, तो मैं इसको यहीं पर ही बांट लेता हूँ। मैं यहीं पर ही इसको 50% कैश में कर लेता हूँ, और 50% मैं यहाँ पर इसको क्रेडिट पे कर देता हूँ। तो जो 50% कैश में है वो हमारे पास है आधा, यानी कि 45,000, और इधर 50% जो क्रेडिट पे है दैट इज़ 45,000। अब जो बचा कुचा 50% है क्रेडिट पे है, उसके ऊपर तो सीधा सीधा यहाँ पर आप लोग जीएसटी लगा दो, कितना, 9%। 9%, तो 45,000 पे अगर हम लोग 9% निकालें तो ये आ जाता है हमारे पास 4050। ये मेरा है CGST एट द रेट 9%, और इधर भी मैं लगा दूंगा 4050 CGST एट द रेट 9%, और ये मेरे पास टोटल अमाउंट जो आ जाएगी यहाँ पर दैट विल बी 45,000 प्लस ये हमारे पास आ जाता है 53,100 रुपीज़। तो जो क्रेडिट का है, उधार का है, उसका हमने अलग कर दिया, कैश वाला हमने सेपरेट कर दिया, क्रेडिट वाले की हमने अमाउंट निकाल ली। अब कैश वाले की हम लोग अमाउंट निकालते हैं। तो कैश में 45,000 रुपये, 45,000 की हम पेमेंट करना चाह रहे थे, हमने इच्छा जताई पेमेंट करने की। यहाँ पर कंपनी ने बोल दिया रुक जाओ, हम आपको 2% का कैश डिस्काउंट दे देते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हम सबसे पहले अपना कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे,
कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं 45,000 का 2%, तो ये हमारे पास 900 आएगा। हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया यहाँ पर? टैक्सेबल अमाउंट आ जाता है सारे डिस्काउंट्स माइनस करने के बाद। तो द टैक्सेबल अमाउंट इज 44,100 रुपीज़। और इधर अगर हम बात करें, इधर हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट था सीधा सीधा 45,000 रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अब टैक्सेबल अमाउंट 44,100 है, 45,000 नहीं है, क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट दिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ये क्या हो गया हमारे पेन को, अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा CGST एट द रेट 9%, और मैं यहाँ पर ऐड करूँगा SGST एट द रेट 9%, और ये मेरे पास अब निकल के आएंगे 44,100 पे। 44,100 इंटू 9%। सर कितनी कैलकुलेशन है, हम तो पागल हो जाएंगे। GST समझेंगे या कैलकुलेशन समझेंगे? बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, आई नो, बट देखो इसमें करना तो आई हम, अब हम लोगों को, हम क्या करें, कोई चॉइस नहीं है ना हमारे पास। या तो धरने पे बैठो सारे, सरकार को बोलो इतना मुश्किल टॉपिक है, हमसे नहीं समझ आता, CBSE को बोलो कटवा दो ये टॉपिक, हमारे बस की नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पेमेंट आएगी 52,038 की आएगी। अब बुक से ये पेमेंट देखोगे तो डिफर करेगी। बुक ने तो ऑल टुगेदर पता नहीं कितना ही कॉम्प्लिकेट कर रखा है इसे, और इतना कॉम्प्लिकेट करके अजीबोगरीब आंसर निकाला है। हमारा बुक से बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बट हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट है, हमारी ट्रीटमेंट एकदम ठीक है यहाँ पर। तो हमने क्या करा, हमने सारे डिस्काउंट्स माइनस करे, टैक्सेबल अमाउंट निकाली, टैक्सेबल अमाउंट पे GST निकाला। यहाँ पर हमारे पास 50% पेमेंट कैश में थी, 50% हमारे पास क्रेडिट में थी। तो 90,000 के हमने यहाँ पे दो हिस्से करे, 45,000 और 45,000। जो क्रेडिट वाला था उस पर तो GST VST लगाया, और सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया भाई 53,100, 53,100 आपने आगे फ्यूचर में पे करने, ये उधार रहा। और जहाँ बात रही कैश की, तो कैश आपने कितना देना है हमें, 45,000। आप 50% पे कैश देना रेडी हो, तो 45,000 के ऊपर हमने अलग से GST निकाला, और हमने बोला 45,000 के ऊपर GST जो लगेगा यहाँ पर वो आफ्टर डिस्काउंट लगेगा। डिस्काउंट निकाली 900 रुपये, 45,000 माइनस 900 डिस्काउंट लगाई। इसके बाद हमारी टैक्सेबल अमाउंट आई 44,100, और हमने बोला कि टैक्सेबल अमाउंट पे टैक्स निकालो 9% का, CGST और SGST। टैक्सेबल अमाउंट पे हमने टैक्स निकाला 9% ईच, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई यहाँ पे 52,038। और ये हम पार्टी से अभी क्या रिसीव करेंगे, माल। माल मत बोलो, माल के गंदे मतलब भी होते हैं। कैश रिसीव करेंगे हम इतना, पैसा रिसीव करेंगे हम इतना। तो हमारे पास दो अमाउंट्स आ गई हैं। अब लेट अस सी द एंट्रीज, अब इनकी पोस्टिंग्स देखते हैं हम लोग थोड़ी सी। तो पोस्टिंग के लिए जगह बच रही है क्या यहाँ पर? चलो जी, बची है जगह। तो परचेज करा सामान, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज सामान कितने का कर रहे हैं? परचेज तो बेटा यहाँ पर हम लोग 90,000 का ही कर रहे हैं। अब इसके ऊपर GST देना है, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। क्रेडिट पे भी है थोड़ा सा, तो क्रेडिट पे नाम क्या है पार्टी का, तरुण। टू, चलो पहले डिस्काउंट रिसीव्ड ले लो, फिर हम लोग टू तरुण अकाउंट लिख देंगे। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और टू तरुण अकाउंट। तो तरुण को अभी हम लोगों ने देना था 53,100। डिस्काउंट हम लोगों को रिसीव हो गया 900 रुपीज़। और हम लोग पे कितना कर रहे हैं यहाँ पर, पेमेंट 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 हम कर रहे हैं, कहाँ गया हमारा वर्किंग नोट, नेक्स्ट पेज पे ये रहा। पेमेंट हो रही है 52,038 की, तो इधर हम लोगों को लिखना पड़ेगा टू बैंक में 52,038। तो ये बेटा हमारे पास क्रेडिट साइड की एंट्रीज आ गई। अब हम लोगों को GST निकालना है, तो GST ये वाले प्लस हो जाएंगे हमारे। CGST 3969 प्लस 4050, 3969 प्लस 4050, 8019 और 8019। तो यहाँ पर हमारे जो CGST और SGST लगेंगे वो लगेंगे 8,019 रुपये और 8,019 रुपये। जिनको नहीं समझ आया ये वाली वीडियो दोबारा देखो, स्क्रैच से देखो, अब और अच्छे से समझ आएगी। और जिन्हें समझ आ गया कम से कम 3 बार देखना है वीडियो, तब जाके पल्ले पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं हमारी डेबिट साइड और हमारी क्रेडिट साइड क्या मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो डेबिट साइड का टोटल इज़
106,038, क्रेडिट साइड का देख लेते हैं, 52,038 प्लस 900 प्लस 53,100, तो ये भी हमारे पास टोटल आ रहा है 106,038। तो दिस इज द टोटल ऑन बोथ द साइड, यानी कि हमारा डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है यहाँ पर। जो भी बच्चा ये जीएसटी वाली वीडियो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के साथ वाली 2 से 3 बार नहीं देखेगा, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। ट्रस्ट में आपको 2-3 बार देखनी पड़ेगी। अब हमने ये 4 एंट्रीज करी परचेजेस की, अब हमारे पास 4 एंट्रीज आ जाएंगे नीचे सेल्स की। तो कुछ एंट्रीज मैं आपके लिए छोड़ूंगा, देखते हैं कौन कौन सी। पहला कहता है सोल्ड गुड्स टू भुवन फॉर ₹40,000 लेस फॉर 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। एग्जैक्टली फर्स्ट एंट्री जैसी है यहाँ पर, बस क्या है परचेजेस की जगह सेल्स आ गए, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो ये आप खुद कर सकते हो। अगर खुद करने पे कोई डाउट आए, नहीं आए समझ में, तो ये मेरा नंबर दे रखा है यहाँ पर, आप मेरे को कॉल करना, मैसेज करना, नीचे टिकर में भी नंबर चल रहा है, वहाँ से देख करके आप मेरे को कॉल मैसेज व्हाट्सएप उसी टाइम कर देना। पूछिए। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू वरुण फॉर 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 50 माइनस 10%, तो ये हमारे पास 45,000 हो जाएगा। 45,000 पे आप लोग जीएसटी लगाओगे और आप पैसा रिसीव कर लोगे। तो जीएसटी ध्यान रखना, जब हम परचेज करते हैं तो इनपुट टैक्स लगता है, इनपुट जीएसटी लगता है। जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास आउटपुट जीएसटी लगता है। इनपुट जीएसटी इज एन एसेट, वो डेबिट किया जाता है। आउटपुट जीएसटी इज एन लायबिलिटी, वो हमारे पास यहाँ पर क्या करी जाती है, क्रेडिट करी जाती है। तो मैं आपको ये वाली 6th एंट्री करके दिखाता हूँ। तो 6th एंट्री करते हैं हम लोग। जगह है क्या हमारे पास जर्नल में? नहीं है, तो आ जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ पर और फॉर्मेट बना लेते हैं आगे। तब तक आप लोग भी फॉर्मेट बना लो। चलिए जी, 5th एंट्री आप लोग खुद कर रहे हो, 6th एंट्री मैं आपको करा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, और सेल इस बार हमारे पास कैसे हो रही है? सेल हमारे पास अभी क्रेडिट पे ही हो रही है। क्रेडिट पे हो रही है? नहीं, चेक से हो रही है इस बार हमारी सारी सेल। तो हमारे को पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग। यहाँ पर वरुण अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम डेटर नहीं बनाएंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट, हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर। अब अमाउंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो अमाउंट्स के लिए वर्किंग नोट देखते हैं। तो 6th पार्ट इसका हम देख रहे हैं वर्किंग नोट यहाँ पर। तो हम देखेंगे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस था बेटा 50,000 रुपये। इसमें से हम लोगों को लेस करना था यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो यानी कि 5,000 का हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा यहाँ पर। तो दिस विल बी 45,000। ये हमारी क्या है? टैक्सेबल अमाउंट है। ये हमारी है टैक्सेबल अमाउंट। इसके ऊपर हम लोगों को लगाना है यहाँ पर CGST एट द रेट 9%, और हम लोगों को यहाँ पर लगाना है SGST एट द रेट 9%। तो 45,000 पे 9% सर, कितनी कैलकुलेशन करें, हम तो पागल ही हो जाएंगे। तो बेटा अभी हमने पीछे इसके ऊपर निकाला था 4050 और 4050, ये हमारे पास आ जाएगा कितना कितना कितना, 45,000 प्लस 18 ही कर लो, 53,100। तो ये हमारे पास बिल प्राइस होगा, या फिर इसको हम लोग इनवॉइस प्राइस भी कह सकते हैं। तो दैट इज़ आर अमाउंट। चलो जी, आ जाओ इस अमाउंट की अब पोस्टिंग करते हैं। तो बैंक अकाउंट में हम लोगों के पास पैसा आएगा 53,100, जिसमें से हमारी सेल्स है 45,000, और बाकी का पैसा बिलोंग करता है सरकार को 4050 और 4050। आगे बढ़ें, अब हम लोग 7th पार्ट पे बढ़ें। तो 7th और 8th पार्ट, दो पार्ट्स रह गए हमारे पास। अब आप सबको पता अब यहाँ पर क्या आने वाला है, कैश डिस्काउंट आने वाला है। तो चलो जी, 7th पार्ट में सोल्ड गुड्स टू देव फॉर ₹1,00,000 10% ट्रेड डिस्काउंट, GST 99%, रिसीव बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। तो आ जाओ देख लो भाई, ये हमारे पास, चलो यहीं कर देते हैं, 7th एंट्री है की कैलकुलेशन देख लो। लिस्ट प्राइस है बेटा हमारे पास 1,00,000। इसके ऊपर हमारे पास
ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पर कितना, एट द रेट 10%, यानी कि 10,000। तो यहाँ पर हमारे पास ये 90,000, 90,000 रुपये बच जाता है। तो ये हमारे पास पेन को क्या हो गया हमारे, ये भी जीएसटी के नशे में खो गया आज। ये हमारे पास सेल्स है, सेल्स का प्राइस आ गया ये हमारे पास। अब यहाँ पर जो हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं वो भी माइनस करेंगे। जीएसटी से पहले, जीएसटी लगाने से पहले हर तरीके के डिस्काउंट को माइनस कर लो। कैश डिस्काउंट कितना था क्वेश्चन में, 2%। तो 2% कैश डिस्काउंट निकालते हैं 90,000 का, तो ये हमारे पास 1,800 रुपये आ जाता है। अब हमारे पास इधर आ जाएगी टैक्सेबल अमाउंट, और हमारी टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, 90,000 माइनस 1,800, 88,200 रुपीज़, 88,200 ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। आधे बच्चे कहेंगे सर छोड़ो जीएसटी, हम तो पागल हो गए हैं, एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे। बेटा छोड़ना मत ये वाला क्वेश्चन या ऐसा जीएसटी का कॉन्सेप्ट, लाइफ में बहुत काम आएगा आगे जाके। जब तक कॉमर्स में हो, देखो जीएसटी तो कहीं अलग होना नहीं है, टैक्सेशन आपके कॉमर्स का पार्ट रहेगा, हमेशा था भी और रहेगा भी। तो ये करना पड़ेगा हम लोगों को। आई नो यहाँ पर लग रहा होगा कि अकाउंट्स इज़ अ वेरी टैक्सिंग सब्जेक्ट, टैक्सिंग बोले तो थकाने वाला सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें टैक्स है। तो टैक्स है तो ये टैक्सिंग हो गया हमारे लिए, थका रहा है सर ये। बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत देखो चैलेंजेस होने चाहिए, बिना चैलेंजेस के मज़ा भी नहीं आएगा। अगर सब कुछ इतनी आसान 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 चलेगी तो आप सारे नंबर लेकर के आ जाओगे। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है अपने आप को एक ऐसे बच्चे से जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, और ऐसा बच्चा बनना है जिसको सब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास 88,200 आ गई, इसके ऊपर हम लगाएंगे क्या, जीएसटी। एसजीएसटी भी लगा दो एट द रेट 9%। तो हमने सीजीएसटी लगाया, एसजीएसटी लगाएंगे 88,200 पर। ये 7938 आएगा, 7938 और 7938 हमने लगा दिया यहाँ पर। टोटल कर लेते हैं, तो टोटल हमारे पास ये आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड। इधर हम लोग अमाउंट रिसीव्ड निकाल लेंगे। दिस विल बी 104,076। तो आ जाओ जर्नल एंट्री कर लेते हैं अब इसकी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें पैसा आ रहा है 104,076। फिर हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं अब हम लोग। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये कुछ हिल रहा है हमारे स्टूडियो में, डर सा लग रहा है, कुछ हिल रहा है, आवाज़ सी आ रही है कुछ, चलो कोई नहीं। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब इनकी वैल्यूज़ डाल लो, हमारी सेल्स कितने की है और डिस्काउंट कितना अलाउ करा। डिस्काउंट तो आया था 1,800 रुपये, सेल प्राइस आया था 88,200 रुपीज़, और जीएसटी आया था हमारे पास 7,938 एंड 7,938। तो दैट्स आर एंट्री। कोई भी डाउट हो तो बेटा पूछना ज़रूर, ये नहीं कि पूछो ना, पूछना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर नहीं समझ आ रहा तो डू लेट मी नो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डाउट तब पूछना जब ये वीडियो को 2 बार देख चुके हो। अगर 2 बार नहीं देखी तब डाउट पूछने का फ़ायदा नहीं है। लास्ट पार्ट पे चलते हैं, और लास्ट पार्ट हम सबको पता है क्या आने वाला है। लास्ट पार्ट में आधी पेमेंट अभी मिल रही है, आधी पेमेंट बाद में मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये मुझसे पहले करो, यहाँ मुझे पॉज करो, परचेजेस वाली 4th ट्रांजैक्शन देखो, उसी के हिसाब से इसको करो। Sold goods to Zoravar for rupees 2 lakh, 10% trade discount, CGST, SGST 9%, received half the amount by check immediately, allowed 2% cash discount। चलो जी, अब यहाँ पर फ्रेश पेज लेते हैं। 2 लाख रुपए का हमारे पास लिस्ट प्राइस था, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। और थोड़ी सी ठंड लग रही है, एसी को बंद करते हैं अपने। चलो जी, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, यानी कि 20,000 रुपये का मिल गया ट्रेड डिस्काउंट, और हमारे पास सेल आ गई 1,80,000। सेल्स हमारे पास कितने की आ गई, 1,80,000 रुपये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसमें कहता है 50% की पेमेंट इमीडिएटली दे दी और बाकी 50% की पेमेंट बाद में दी जा रही है। तो 50% की पेमेंट हमारे पास यहाँ पर कैश में है और 50% की पेमेंट हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट में है। तो जो कैश में है और क्रेडिट वाला पार्ट है उन दोनों को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। 90,000 और 90,000 ये हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ये हमारी टैक्सेबल अमाउंट है इधर, टैक्सेबल अमाउंट। इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर CGST लगाओ @9%, तो ये आ जाएगा 8100। और आप यहाँ पर SGST लगाओ, क्या लिख रहा हूँ मैं, SST लिख रहा हूँ, याद आ गई, क्लास 10th याद आ गई गलती से। SST गंदी लगती थी ना, आई नो, बहुत बच्चों को बुरी लगती थी SST, कुछ की फेवरेट होती थी और कुछ को बहुत गंदी लगती थी, मीडियोकर पे किसी को नहीं लगती थी। सबको या तो बहुत पसंद थी या बहुत ख़राब लगती थी, मेरे को तो बहुत ख़राब लगती थी, स्पेशली ज्योग्राफी और हिस्ट्री समझ ही नहीं आती थी। चलो जी, यहाँ पर 90,000 प्लस 8100 प्लस 8100, तो 1,06,200 रुपये। ये तो बात हो गई क्रेडिट की, क्रेडिट को करो साइड। अब आ जाओ कैश के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर ये 90,000 रुपीज़ आधी अमाउंट है सेल्स की। इसके ऊपर सबसे पहले लगाओ कैश डिस्काउंट। हम यहाँ पर लेस कैश डिस्काउंट करेंगे अपना @2%। 90,000 का 2% निकालें तो ये हमारे पास 1,800 रुपये हो जाता है अगेन। और हमारे पास यहाँ पर 88,200 रुपीज़ आ जाती है क्या, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट जो हमारे पास 88,200 की आई, अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर CGST लगाएंगे @9%, प्लस हम लोग यहाँ पर SGST लगाएंगे @9%। और ये मैं ऊपर से चोरी करूँगा क्योंकि मेरे को ध्यान है मैंने 88,200 पे यहाँ 7938 और 7938 का GST लगाया था। तो 7938 फिर वापस ऊपर ऊपर से अमाउंट्स चुराऊँगा, टोटल 104,076, 104,076। ये हमारे पास आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। अब एक बच्चा कहेगा सर आ तो चेक रहा है आप कैश क्यों लिख रहे हो। बेटा लिखने का मतलब है कि यहाँ पर कैश से या बैंक से जैसे भी इमीडिएटली पेमेंट आ रही है, अमाउंट रिसीव्ड लिख लो या तो चलो। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं अमाउंट ड्यू, ये पैसा अभी हमें मिलना है, अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट ड्यू। तो यहाँ पर अब हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते हैं अपनी, आ जाओ। तो इधर लिखेंगे अब की बार बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा रिसीव हुआ वो इसमें आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। फिर हमारा यहाँ पर अब डेटर भी क्रिएट हो रहा है, डेटर का नाम क्या है वो पीछे से देख लो। डेटर का नाम है जोरावर, बड़ा अच्छा नाम है जोरावर, जोरावर अकाउंट डेबिट। हाँ बोलना पड़ता है मेरे को इन वीडियोस में, गला दर्द हो जाता है कई बार। प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करना और इस क्वेश्चन को डेफिनेटली 2 बार ज़रूर करना। और पीछे के और भी जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी करना। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, और टू आउटपुट SGST अकाउंट। चलो जी, अब पीछे से अमाउंट्स चुराते हैं। कहाँ गया हमारा वर्किंग नोट, ये रहा हमारा वर्किंग नोट। तो अमाउंट जो कैश में रिसीव हो रही है 104,076, 104,076। डिस्काउंट हमने यहाँ पर 90,000 पे 2% दिया था 1,800 रुपये का। जोरावर से पैसे कितने लेने हैं, 1,06,200 रुपये लेने हैं। सेल हमारी कितने की थी, सेल तो सर हमारी 1,80,000 रुपये की थी। यहाँ पर आउटपुट CGST और SGST में कितना लगाना है, हम लोगों को यहाँ पर ये प्लस करना पड़ेगा 7938 और 8100 कर लेते हैं। ये आ जाता है 16,038 रुपये, 3038। चल भाई नीचे 16,038 और 16,038 एंड दैट्स आर एंट्री। ये हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया SGST CGST कैसे लगता है हमारे पास, इसके साथ डिस्काउंट के साथ।
यहाँ पे SGST CGST की जगह इनपुट IGST या आउटपुट IGST भी हो सकता था अगर हमारे पास इंटर स्टेट सेल होती तो क्रक्स क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, एक बार कंक्लूजन निकालते हैं। सर जो भी GST लगाना है, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो आउटपुट हो, चाहे वो CGST हो, SGST हो या फिर वो IGST हो, सारे डिस्काउंट्स माइनस करने के बाद टैक्सेबल अमाउंट आएगी और उस टैक्सेबल अमाउंट पे यहाँ पर GST लगाया जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सेट ऑफ सिखाऊंगा GST का। जब आप सरकार को GST जमा कराते हो तो इनपुट आउटपुट टैक्स को कैसे कैसे सेट ऑफ करते हैं और क्या जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं। मैक्सिमम GST में आपका इतना आ सकता है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।